Hello everyone. So today starts the new video. ये एक शॉर्ट वीडियो बेसिकली होगा और आज हम पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग के ऊपर थोड़ा क्लासिफिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे. ओके सो मैंने जो कहा था कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा. ओके सो ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन एंड ड्यू टू द नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट सो आई कैन नॉट अपलोड द वीडियो राइट नाउ. ओके सो इसके लिए एक क्या होगा, मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और लॉन्ग वीडियो थोड़े जब ये सारा वेदर कंडीशन ठीक हो जाएगा और इंटरनेट ठीक से अवेलेबल हो जाएगा तब मैं लॉन्ग वीडियो इसके लिए अपलोड करूंगा. ओके सो लेकिन आज एक छोटा सा वीडियो के ऊपर हम चर्चा करेंगे. ओके सो क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग. सो पहले पैरासिम्पैथोमाइमेटिक में जितने भी ड्रग होता है ओके सो हम कैसे उसे इजीली याद रख सकते हैं. सो आज बेसिकली हम इस पर चर्चा करेंगे. ओके पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग को फटाफट कैसे हम अपनी ट्रिक यूज करके इसे अच्छे से याद रख सकते हैं, आज उसी पर चर्चा करेंगे. ओके सो मैं डिटेल इसे समझाऊंगा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग क्या है, लेकिन आज नहीं समझाऊंगा, ये लॉन्ग वीडियो में समझाऊंगा. ओके सो क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग में देखो, एक आता है आपका कोलिनर्जिक एगोनिस्ट. ओके ये वाला कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है. एक होता है आपका एंटी कोलिनस्ट्रेज. ओके एक होता है एंटी कोलिनस्ट्रेज एंड ये अगेन कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज नोन एज कोलिनिस्टर एंड अल्कालॉइड. ओके यहां तक हमने इस चीज को समझ लिया. ओके सो मैं आपको रॉप से ये सारा चीज बताऊंगा. ओके सो देखो, ये जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग जो क्लासिफिकेशन होता है ये दो भागों में टोटली डिवाइडेड है. एक होता है आपका कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एक होता है आपका एंटी कोलिनस्ट्रेज. ओके अगेन ये जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है ये अगेन दो भागों में फिर से डिवाइडेड है. एक होता है आपका कोलिनिस्टर एंड एक होता है आपका अल्कालॉइड. ओके सो कैसे हम इसको याद रखेंगे, पहले हम इसको याद रखेंगे. ओके पहले हम इसको याद रख सकें. कोलिनिस्टर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कोलिनिस्टर को आप कैसे याद रख सको. आपने अगर एक बार में स्टॉक मार्केट के नाम सुना है तो आपको इस चीज को अच्छे से याद रख सकते हो. स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक ऑप्शन ट्रेडिंग होता है. क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है. और ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग होता है, ऑप्शन सेलिंग होता है. सो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक थोड़ा सा बाय करते हैं, थोड़ा सा मतलब समझ सकते हो, मतलब जितना हम चाहें उतना बाय कर सकते हैं. तो जब हम बाय करते हैं इसका मतलब बाइंग का नेचर क्या है, बाइंग का नेचर हमेशा लो प्राइस में इसे खरीदो और हाई प्राइस में इसे सेल करो. लो प्राइस में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम खरीदेंगे और हाई प्राइस में जनरली हम इसको बेच देंगे. सो ये होता है ऑप्शन बाइंग का सिंपल फंडा. सो ऑप्शन बाइंग में एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड टू सीई एंड एक होता है पीई. सो हमें सीई समझना है. सो सीई का मतलब है दैट इज इट इज ए नोन एज कॉल ऑप्शन. ओके सॉरी, सो इट इज नोन एज दैट इज कॉल्ड टू कॉल ऑप्शन. सी का मतलब क्या है, कॉल ऑप्शन. एंड यहाँ पर हमारा जो कोलिनिस्टर जो होता है, यहाँ पर देखो ये जो कोलिनिस्टर होता है. ओके सो कोलिनिस्टर मतलब क्या है, सी. यहां से मैं सी लूंगा और यहां से मैं ई लूंगा तो क्या बन जाएगा, सीई. तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, सीई मतलब कोलिन ईस्टर. सी का मतलब क्या है, कोलिन, ई फॉर ईस्टर. ठीक है ना. अब यहां पर समझो, यहां पर एसिटिल कोलिन है, मेथाकोलिन है, कार्बाकोल है, बेथानिकल है. सो बहुत सारे यहाँ पर टर्म दिए गए हैं, बहुत सारे टर्म. एसिटिल कोलिन है, मेथाकोलिन है, कार्बाकोल है, बेथानिकल है. सो कैसे हम ट्रिक से इसे इजीली याद रख सकते हैं. देखो यहाँ पर हर स्टॉक मार्केट में एक होता है एएमसी चार्ज, एक होता है क्या, एएमसी चार्ज. अब एएमसी चार्ज एनुअल मेंटेनेंस चार्ज. एएमसी चार्ज मतलब क्या हो गया, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज. और हम अभी पढ़ाई क्या कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें फार्माकोलॉजी का अनुसार चलना है. तो ए फॉर क्या होगा, एसिटिल कोलिन. ओके
ए फॉर आपका आ गया एसिटिल कोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एम फॉर क्या हो गया, मेथाकोलिन, ठीक है ना। एम फॉर क्या हो गया, मेथाकोलिन। एंड सी फॉर हो गया आपका कार्बाकोल। सी फॉर क्या हो गया आपका, कार्बाकोल, ठीक है ना। अच्छा, आपने बैंक 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 का नाम भी सुना होगा। बहुत सारे बैंक है, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, बहुत सारे बैंक है। तो बैंक में भी AMC चार्ज है, और हर स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलने के लिए बैंक जरूरी है। सो AMC चार्ज बैंक में होता है। सो बी फॉर आपका क्या हो गया, बेथानिकॉल। बी फॉर क्या हो गया, बेथानिकॉल। सो बी फॉर क्या हो गया, बेथानिकॉल। अब देखो यहाँ से जितने भी ड्रग है यहाँ का देखो लास्ट जितने भी जो किसी ड्रग का जो नेम होता है, सो उसका लास्ट में देखो कोलिन आता है। यहाँ पर देखो कोलिन भी आ रहा है, यहाँ पर कोलिन आ रहा है, सिर्फ इसी दोनों में कॉल आ रहा है। यहाँ पर देखो कॉल आ रहा है, यहाँ पर देखो कॉल आ रहा है, बेथानिकॉल, कार्बाकॉल। ओके, सो हम इस ट्रिक को कैसे याद रख सकते हैं कि कोलिनिस्टर मतलब क्या है, कोलिनिस्टर मतलब स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन बाइंग करेंगे कोलिनिस्टर। ओके, सी मतलब कोलिनिस्टर। एंड हर स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है। सो ए फॉर आएगा एसिटिल कोलिन, एम फॉर आएगा मेथाकोलिन, सी फॉर आएगा कार्बाकॉल, एंड बी फॉर आएगा क्या, बेथानिकॉल। अभी आपको समझ में आ गया कि कैसे हम कोलिनर्जिक agonist is divided again into कोलिनिस्टर एंड अल्कालॉइड। सो कोलिनिस्टर में जो भी ड्रग आता है कैसे हम ट्रिक के साथ इजीली उसे याद रख सकते हैं, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। अभी अल्कालॉइड, अभी यहां पर देखो अल्कालॉइड एक आ रहा है, अल्कालॉइड भी आ रहा है ना। यहाँ पर देखो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू कोलिनिस्टर एंड ये अल्कालॉइड। ओके, सो अल्कालॉइड में क्या क्या आ रहा है, मस्कारिन आ रहा है, एरिकोलिन आ रहा है, पिलोकार्पिन आ रहा है। सो इसको हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या दिया था, अल्कालॉइड। ओके, अल्कालॉइड में आपका क्या क्या आ रहा था। सो इसको इजीली याद रखने के लिए आपको मैप फंडा अप्लाई करना पड़ेगा। सो मैप में क्या होता है, मस्कारिन। ए में क्या होगा, एरिकोलिन एंड पी फॉर आएगा आपका पिलोकार्पिन। ओके, सो इस ट्रिक को हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं। ओके, सो यहां पर देखो ये जो AL वर्ड आ गया है, इसको आप AI जैसा प्रोनाउंस करो। ओके, AI। सो AI मतलब क्या हो गया आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का फॉर क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कहा कि भारत का मैप रॉन्ग है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने पूछा भारत का मैप क्या है, तो वो भारत के मैप के बारे में गलत जानकारी दी। सो AI ने ये एल को आई जैसा प्रोनाउंस करो। ओके, AI ने भारत के मैप को क्या कहा कि आपका मैप गलत है। सो एम फॉर मस्कारिन, ए फॉर एरिकोलिन, पी फॉर पिलोकार्पिन। सो हो गया आपका मैप, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखो ट्रिक के साथ कैसे हम चीजों को इजीली याद रख सकते हैं। और मैं बता दूं, ये जितने भी क्लासिफिकेशन में, ओके, क्लासिफिकेशन में जितने भी ड्रग आता है, ओके, वो मोस्ट ऑफ द मतलब जितने भी GPAT लेवल का एग्जामिनेशन हो, आपका ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन हो, इसमें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। तो जब हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे तब आपको पता चलेगा क्लासिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सो क्लासिफिकेशन अगर आप याद करोगे और उसे ट्रिक के साथ अगर याद करोगे तो किसी भी चीज को आप इजीली ग्रास्प कर सकते हो। ओके, सो अगेन हम बढ़ेंगे।
सो यहाँ पर देखो एंटी कोलिनेस्टरेज, क्योंकि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है आपका कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एक होता है आपका एंटी कोलिनेस्टरेज। ओके, अगेन ये जो एंटी कोलिनेस्टरेज ये भी दो भागों में विभक्त है। एक होता है आपका रिवर्सिबल और एक होता है आपका इरिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टरेज एंड एक हो गया आपका इरिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टरेज। ओके, सो हम पहले देखेंगे किसके ऊपर, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज। तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज क्या है? रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज को ट्रिक के साथ उसे अगर हम याद रखना चाहते हैं तो कैसे रख सकते हैं? सो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज को याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज, ओके, इसको मैं थोड़ा वाइप ऑफ कर देता हूं। रिवर्सिबल, अच्छा सिर्फ ये जानो, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज जनरली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज में जो रिवर्सिबल वर्ड यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है शॉर्ट टर्म के लिए वो बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा और वापस लौट आएगा। ओके, इसको बोला जाता है रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज। और रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज अगेन डिवाइडेड इनटू क्या, कितने कैटेगरी के? दैट इज कॉल्ड टू कार्बामेट। एक हो गया आपका कार्बामेट, एक हो गया आपका एक्रिडिन। एक्रिडिन क्लास ऑफ ड्रग। ओके, तो इस चीज को आप कैसे याद रख सकते हो? मैंने कार चला करके अलास्का गया हूं अलास्का। ओके, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, अलास्का। मैंने कार चला करके अलास्का गया हूं। मैंने खुद कार चला करके अलास्का गया हूं। सो ए फॉर अलास्का, सो ए फॉर एक्रिडिन। ओके, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ओके, सो कार्बामेट में देखो जो ड्रग आता है वो क्या क्या आता है पहले हम देख लेते हैं। कार्बामेट क्लास में जो ड्रग आता है उसे बोला जाता है क्या? साइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल एंड गैलेंटामाइन। सो इसको हम ट्रिक के साथ कैसे इजीली हम इसको ग्रास्प कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, सो देखो यहां पर, सो पीएनपी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसमें है? हमारे एजुकेशनल रेगुलेशन में है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहां पर है? हमारा एजुकेशनल रेगुलेशन में है। और इसी एजुकेशनल रेगुलेशन को कौन कंट्रोल करता है? डीजी, मतलब डायरेक्टर ऑफ जनरल इसको कंट्रोल करते हैं। सो देखो PNPERDG। सो PNP मतलब क्या है? P फॉर, इसको ट्रिक के साथ याद रखो, P फॉर पैरासिम्पैथेटिक, N फॉर नर्वस एंड P फॉर क्या हो गया? सिस्टम। सो P फॉर सिस्टम कैसे? आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, हर सिस्टम का जो मतलब सबसे बड़ा जो कंट्रोल करने वाला किसी भी सिस्टम को, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट। सो पैरासिम्पैथेटिक प्रेसिडेंट तो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा। और सिस्टम से हम किसको ट्रिगर करेंगे? प्रेसिडेंट को ट्रिगर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो P है, यहाँ पर P है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। लेकिन ये वाला P के जगह पर S होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर S नहीं, P है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तो आ गया। और हर सिस्टम का कौन मुखिया है? प्रेसिडेंट उसका मेन लीडर होता है हर सिस्टम का, या प्राइम मिनिस्टर भी आप बोल सकते हो। तो हर सिस्टम का जो मुखिया होते हैं उनको हम या तो प्रेसिडेंट कहेंगे या प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। तो P से आपका प्राइम मिनिस्टर, इसे आपको याद रखना है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और हर सिस्टम का एक प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, तो इस हिसाब से PNP आएगा। ओके, एंड ER मतलब क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर हम पढ़ते हैं तो जब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो वो एजुकेशनल रेगुलेशन में रहता है। इस तरह से आपको याद करना है, वो एजुकेशनल रेगुलेशन में रहता है। और एजुकेशनल रेगुलेशन को कौन कंट्रोल करता है?
डायरेक्टर ऑफ जनरल, इसको डायरेक्टर ऑफ जनरल कंट्रोल करते हैं। आपको ऐसे याद रखना है, ओके, ये याद रखने के लिए बोल रहा हूं, ओके। अब देखो मैं कैसे सारे चीज फिलअप करता हूं। सो पी फॉर क्या आएगा आपका साइसोस्टिग्मिन, साइसोस्टिग्मिन, एंड एन फॉर आपका आएगा नियोस्टिग्मिन, ओके, एंड पी फॉर आपका आएगा पायरिडोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, ओके। पी फॉर आपका आएगा क्या पायरिडोस्टिग्मिन, एंड ई फॉर आएगा आपका एड्रोफोनियम, एड्रोफोनियम, एड्रोफोनियम। आर फॉर आएगा क्या रिभास्टिग्मिन, आर फॉर क्या आएगा रिभास्टिग्मिन, एंड डी फॉर आएगा आपका डोनेपेजिल, डोनेपेजिल, एंड जी फॉर आएगा आपका गालंटामाइन, गालन, ओके सॉरी, गालंटामाइन। अब देखो पी फॉर मैंने क्या लिखा है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एजुकेशनल रेगुलेशन, जो कि कंट्रोल करता है डीजी। सो पी फॉर साइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन। अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर हर वार्ड में, हर वार्ड के लास्ट में आपको स्टिग्मिन वार्ड मिलेगा। कौन सा वार्ड स्टिग्मिन वार्ड मिलेगा। देखो यहाँ पर स्टिग्मिन है, यहाँ पर भी आपका स्टिग्मिन है, यहाँ पर भी आपका स्टिग्मिन है, और रिभास्टिग्मिन में भी आपका स्टिग्मिन वार्ड आया है, ओके। सो इस चीज को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट मूव, आपका आक्रीडिन क्लास में, आक्रीडिन क्लास में एक ड्रग होता है जिसका नाम है क्या टाक्रिन। आक्रीडिन क्लास में एक ड्रग होता है जिसको हम इजीली याद रख सकते हैं, दैट इज नोन एज टाक्रिन। ये सिर्फ एक ड्रग होता है, ओके। इस चीज को लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो टाटा, हम जनरली किसी को बोलते हैं ना टाटा, ऐसे बोलते हैं। सो टी फॉर आपका टाक्रिन एंड ए फॉर आपका आ गया आक्रीडिन क्लास ऑफ ड्रग। सो हम इजीली याद रख सकते हैं, ओके। देन रिवर्सिबल आपका खत्म हो गया, अब चलते हैं ई रिवर्सिबल, ओके। यहाँ पर देखो ये ई रिवर्सिबल क्लास ऑफ ड्रग, ओके, ई रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज, ओके। सो दीज आर द ड्रग, ओके। Irreversible में देखो irreversible is again also subdivided into that is called to carbamate class of drug and organophosphate class of drug, okay। So देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये आपका आ गया irreversible, irreversible एंटीकोलिनेस्टरेज। ये भी आपका दो भागों में डिवाइडेड है, एक हो गया आपका कार्बामेट और एक हो गया आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट, एक हो गया आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट। अब देखो ये जो कार्बामेट में टोटली दो ड्रग है, एक होता है आपका पीसी, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, और कार्बामेट क्लास ऑफ ड्रग को आपको इजीली याद रखने के लिए दो ड्रग टोटली है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, और कार्बामेट से आप ये स्टार्टिंग वर्ड ध्यान दो, ये जो स्टार्टिंग जो लेटर होता है कार्बामेट मतलब कार, मैंने कार चला करके घर गया और घर जाने के बाद मैंने पीसी में वर्क किया या पीसी में कोई गेम खेला, आराम से याद हो जाएगा। मैंने कार चला करके घर को गया और घर जा करके मैंने पीसी चलाया या पीसी में कुछ गेम खेला, इजीली याद रह सकता है। तो देखो कार्बामेट क्लास में दो ड्रग आएगा, एक होता है आपका प्रोपोक्जर, पी फॉर प्रोपोक्जर एंड सी फॉर आपका आएगा कार्बारिल, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों हो गया आपका इंसेक्टिसाइड। ये जो स्टार मार्क दे रहा हूं ना, ये स्टार मार्क क्या है इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। ये जो दो ड्रग है, ये पीसी मैंने ये इसको दिया है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, तो इसको आप ऐसे याद रखोगे कि कार चला करके मैंने जा करके घर में गेम खेला, पीसी में गेम खेला। तो पी फॉर आपका आ गया प्रोपोक्जर एंड सी फॉर आपका आ गया कार्बारिल, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो प्रोपोक्जर हो गया, कार्बारिल हो गया, ये क्या है इंसेक्टिसाइड में ये यूज होता है, ये ह्यूमन के ऊपर यूज नहीं
होता है। ओके, एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट में आप कैसे याद रख सकते हो? ऑर्गेनोफॉस्फेट में ये आप ऐसे याद रख सकते हो, सारा तेंदुलकर ने क्या किया, डिस्टेंस एजुकेशन करके, मतलब डी मतलब डिस्टेंस एजुकेशन करके क्या पढ़ाई की भाई? डॉक्टर इन मेडिसिन की पढ़ाई की। सारा तेंदुलकर, आपने सभी ने सारा तेंदुलकर का नाम सुना होगा। सो सारा तेंदुलकर ने डिस्टेंस एजुकेशन करके डॉक्टर की पढ़ाई की, डॉक्टर इन मेडिसिन की पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के बाद एक तो डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाई की, और उसके बाद मेडिसिन, डॉक्टर इन मेडिसिन स्पेशलिस्ट में मतलब पास हुए। और उसके बाद उसने एक एप्पल आईपैड जो टैबलेट होता है, एक टैबलेट पकड़ करके ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मैं कॉन्टिन्यूअसली पढ़ रहा हूं। ओके, सो आपको ऐसे याद रखना है, सारा तेंदुलकर ने डिस्टेंस एजुकेशन करके डॉक्टर इन मेडिसिन की पढ़ाई की, और एप्पल आईपैड टैबलेट दिखा रही है। और उसके बाद उसने शादी कर ली, और शादी करने के बाद उसका एक बच्चा हुआ, जिस बच्चा का नाम उसने रखा सोमन, अब देखो कैसे हम याद रख सकते हैं। सारा तेंदुलकर के जगह पर हम एस फॉर सारा तेंदुलकर, सो सारा फॉर सारिन, सारा फॉर क्या हो गया? सारिन। ओके, उसके बाद डी फॉर क्या आएगा आपका? डाइक्लस। डी फॉर क्या आएगा? डाइक्लस। डी फॉर क्या आएगा? डाइफ्लस। एंड ई फॉर आएगा आपका इकोथायोफेट। ई फॉर क्या आएगा? इकोथायोफेट। एंड डी फॉर आपका आएगा डायजिनन। एम फॉर आएगा आपका मालाथियन। एंड टी फॉर आपका आ गया टाबून। एंड एस फॉर आपका आ गया सोमन। एस फॉर क्या आ गया? सोमन। सो देखो ये आया कि नहीं आया? मैं यहां पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मैं ये स्लाइड दिखा रहा हूं। सारा तेंदुलकर ने डिस्टेंस एजुकेशन करके डॉक्टर इन मेडिसिन खत्म किया, और उसके बाद एप्पल आईपैड जो टैबलेट होता है ना, ये जो टैबलेट में जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एप्पल आईपैड टैबलेट तो ही है। सो एप्पल आईपैड टैबलेट सबको दिखा रही है। और उसके बाद उसने क्या किया? शादी किया, और शादी करने के बाद उसका एक बच्चा हुआ, जिस बच्चा का नाम उन्होंने दिया है सोमन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। सो सारा तेंदुलकर में हम क्या ला रहे हैं? एस फॉर सारा, एंड एस फॉर क्या हो गया आपका? सारिन। डी फॉर डाइप्लस, ई फॉर इकोथायोफेट, एंड डी फॉर डायजिनन, एम फॉर मालाथियन, टी फॉर टाबून, एस फॉर सोमन। अब इनमें देखो, इनमें मालाथियन डायजिनन, ओके, मालाथियन डायजिनन ये आपका हो गया क्या? ये दोनों मालाथियन, ये हो गया मालाथियन, ये हो गया आपका डायजिनन। ये दोनों क्या है? ये दोनों हो गया इंसेक्टिसाइड। मालाथियन एंड एक हो गया आपका डायजिनन। ये दोनों क्या है? ये दोनों इंसेक्टिसाइड, मालाथियन एंड डायजिनन, ये दोनों हो गया आपका इंसेक्टिसाइड। एंड द रिमेनिंग, एक हो गया टाबून, एक हो गया आपका सारेन, एंड दूसरा हो गया आपका सोमन। ये तीनों जो है ये नॉर्व गैस है। ये क्या है? ये तीनों हो गया आपका, अरे सॉरी, ये तीनों हो गया आपका नॉर्व गैस। ये तीनों क्या है? नॉर्व गैस। ये तीनों हो गया आपका नॉर्व गैस। और ये नॉर्व गैस जनरली कहां पर यूज होता है? ये नॉर्व गैस आपके जितने भी केमिकल वेपन में यूज होता है। केमिकल वेपन या फिर केमिकल वॉरफेयर में ये यूज होता है। ये टाबून, सारिन, सोमन, ये जितने भी होते हैं, ये केमिकल वेपन में यूज होता है। और इनको बोला जाता है
केमिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, केमिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, केमिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मतलब जब भी कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो यही चीज यूज होगा, केमिकल वेपन। इसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी होता है केमिकल वेपन, मान लीजिए एक सारिन, सारिन एक केमिकल वेपन है, ये इतना खतरनाक है और इतना एक्सप्लोजिव है कि 1 to 10 ml अगर आपके स्किन के इस लेयर में पड़ जाए तो आपका डेथ विद इन सम मिनट में हो जाएगा, विद इन सम मिनट में हो जाएगा। बचाने का कोई फायदा नहीं है, आप पर्टिकुलरली मरोगे। ओके, ये इतना टॉक्सिक होता है, इतना मतलब इसका सारा काम इतना जल्दी प्रोसेस होता है कि आप बचा नहीं पाओगे किसी को, इतना इजी नहीं है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो। और वो भी कितना, 1 to 10 ml, इतने में किसी व्यक्ति का बहुत सत्यानाश हो जाता है। तो ये हो गया कुछ कंसेप्ट कि किस तरह से हम एक टॉपिक को याद रख सकते हैं। और जब भी आप कोई एग्जाम दोगे, सो जनरली एग्जाम जब हम जब प्रिपेयर होते हैं या एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं, तब क्या होता है, हम पढ़ाई तो करके जाते हैं लेकिन कुछ लिख नहीं पाते। क्यों लिख नहीं पाते? क्योंकि इसीलिए क्योंकि हमारे मन में एंजाइटी आ जाता है, फियरनेस आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में शायद ये नहीं कर पाएंगे, जबकि हम उस चीज के लिए पढ़ाई करके जाते हैं, फिर भी हम लिख नहीं पाते। क्यों? एंजाइटी रहता है। सो एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए ये ट्रिक आपका काम आएगा। हो सकता है आप मेरा ट्रिक अगर पसंद करते हो तो इसे अडॉप्ट कर लेना। अगर आपको मेरा ट्रिक पसंद नहीं आता है तो आप आपके हिसाब से जो ट्रिक आपको अच्छा लगे उसी ट्रिक में स्टे रहना और एग्जाम को क्रैक करना। ओके, और क्लासिफिकेशन किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप जीपैट लेवल का एग्जामिनेशन दो, चाहे आप ड्रग इंस्पेक्टर लेवल का एग्जाम दो, चाहे आप कोई भी फार्मासिस्ट स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो या एम्स फेम्स, वट एवर मे बी योर गोल, ये क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। और आपको ये चीज जान करके जब आप ये एग्जाम फेस करोगे तब आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। सो थैंक यू, टिल देन बाय बाय।